वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 6 से संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन पॉलिटी। इसमें हम 15-15 संशोधन रोज पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो पहला संविधान संशोधन 1951, इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। सेकंड है दूसरा संविधान संशोधन 1952 ईस्वी में आया था। इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। तीसरा संविधान संशोधन 1954 में आया था। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है, कंट्रोल कर सकती है। चौथा संविधान संशोधन 1955 में आया था। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। फिर पांचवा संविधान संशोधन 1955 में आया था। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे, एक निश्चित डेट या टाइम डिसाइड करे। फिर छठवां संविधान संशोधन 1956 में आया था। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन करके, चेंजेस करके अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर मतलब टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया। फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। 8वां संविधान संशोधन आया था 1959 में आया था, 59 में आया था। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लगभग 1960 की बात होगी तो 70 तक के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 9वां संविधान संशोधन 1960 में आया था। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुबारी और खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। फिर 10वां संविधान संशोधन 1961 में आया था। 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्र कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। ऐसे कौन से क्षेत्र थे जो पुर्तगाल के अधीन थे या फिर अंतर क्षेत्र थे, तो वो दादर और नागर हवेली था और को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, जिन्हें भारत में शामिल करके उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर आता है कि 11वां संविधान संशोधन 1961 में आया था। इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। फिर साथ ही साथ इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। फिर 12वां संविधान संशोधन 1962 में आया था। 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। फिर 13वां संविधान संशोधन 1962 में आया था। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर 14वां संविधान संशोधन 1963 में आया था। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश,
मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई। एंड द लास्ट वन इज 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया था। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। इसके बाद के हम 15-15 करके पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।